हाय दिस इज़ जागृति एंड आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग रियली गुड एंड वेल इन योर लाइफ। और सबकी प्रिपरेशन बहुत 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 अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी, बढ़िया चल रही होगी। एंड एज जस्ट 1 month टू गो फॉर IBPS PO प्री एग्जामिनेशंस, सबका ध्यान अब बस प्री पे ही होगा, क्योंकि लोग मोस्टली करते हैं कि जब 1 month टू गो रहता है देन वी मोस्टली प्रेफर प्री, और हम मेंस को थोड़ा साइड कर देते हैं और प्री पे फोकस करते हैं, जो कि सही भी है। मॉक टेस्ट देते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, अपनी स्पीड अपनी एक्यूरेसी को फोकस करते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। वेल एज IBPS PO के पैटर्न में इस बार हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। एक जो मार्क्स वेटेज है वो थोड़ा चेंज वाला, एक रीजनिंग 35 से 40 मार्क्स का हो गया और क्वांट्स जो है वो अब 35 से 30 मार्क्स का हो गया। तो रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा वेटेज ले रखा है अभी। तो ऐसे में जो डिस्कशन का पॉइंट है, जो मार्केट में बातें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि क्या रीजनिंग में कुछ ऐड ऑन होगा, क्या वो बहुत हाई लेवल की रीजनिंग पूछेंगे, या मतलब ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स दे देंगे, या फिर सिलेबस ऐड ऑन होगा, या क्या होगा, कैसे होगा। रीजनिंग पे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ें, कौन्स पे कम ध्यान दें, कुछ ऐसी चीज़ें सब चल रहा है। ये मेन कंसर्न भी है, क्योंकि कुछ ऐसा क्लियर नहीं है। बट जब मैंने सुना था तो मुझे भी लगा कि कहीं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लूँ, या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है क्या, कुछ एक्स्ट्रा और करना चाहिए। बट कुछ समझ में नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। और फिर एक कंक्लूजन निकला कि नहीं, आई डोंट थिंक कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। 5 मार्क्स बढ़े हैं और इधर से 5 मार्क्स घटे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उनके क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा चेंजेस आएंगे। मे बी रीजनिंग अगर 40 मार्क्स का हुआ है तो शायद वो थोड़ा सा रीजनिंग के सेक्शन को अप लेवल करके, मतलब ऑब्वियसली PO का एग्जामिनेशन है तो क्वेश्चंस ऑलरेडी ठीक ठाक होते हैं, अच्छे खासे होते हैं। बट शायद क्योंकि उसका वेटेज थोड़ा बढ़ाया है, 5 मार्क्स उसको और बढ़ाए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसा दे जो थोड़े से और ट्रिकी हो, थोड़े और ऐसे पजल्स दे दे जो थोड़ा और टाइम कंज्यूम कर रहा हो। अगर कोई पजल 2 या 3 मिनट ले रहा है तो शायद वो 4 मिनट ले ले, या कुछ ऐसा। या फिर जो वो 1 लाइनर्स होते हैं जो वो थोड़ा और उसको और थोड़ा बढ़ा करके दे, उसी को थोड़ा और बढ़ा करके दे, उसको 2 मार्क्स का कर दे। या अगर सिलॉग्स या मे बी अगर जो भी है कोडिंग डिकोडिंग या इनइक्वालिटीज़ में भी उसको थोड़ा और लेंदी कर दे, मतलब थोड़ा लेंदी करेगा। इन शॉर्ट आई डोंट थिंक कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करेगा या कुछ नया देगा। और नया में भी क्या दे सकता है, अगर कुछ नया ट्राई करेगा तो मे बी जैसे हम लोग मेंस में देखते हैं डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस, या थोड़े कोडेड इनइक्वालिटीज़ या सिलॉग्स वगैरह, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है। पर ऐसा तो ये कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि रीजनिंग का जो पूरा सिलेबस है वो इन्हीं चीज़ों के आसपास रिवॉल्व करता है। तो आई डोंट थिंक कि दे आर गोइंग टू ऐड ऑन समथिंग। तो हमें बस अपनी प्रैक्टिस जैसे चल रही है, हम जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस वैसे ही करनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग ऑलमोस्ट सबकी अच्छी होती है। शायद ही कोई होगा जो रीजनिंग में वीक होगा। मोस्टली लोग पॉइंट्स में वीक होते हैं, उसके बाद फिर इंग्लिश होता है उनका, वरना रीजनिंग इज़ डुएबल फॉर एवरीवन। तो आई डोंट थिंक ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत है। बस जैसे प्रिपरेशन चल रही है वैसे चलाते रहो, और जस्ट फोकस ऑन पजल्स वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर हो सके तो क्लरिकल मेंस के जो पजल्स आते हैं हमें वो लगाने चाहिए। अगर ज़्यादा डर लग रहा है कि अरे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ना देते हैं, तो अगर सेफ़र साइड में रह के चलना है तो फिर क्लरिकल मेंस लेवल के क्वेश्चंस, मतलब पजल्स जो होते हैं उन्हें सॉल्व कर लें। और नहीं तो फिर SBI PO प्री, उसके भी क्वेश्चंस और पजल्स वगैरह अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आई थिंक कि हम लोग इनफ प्रिपेयर होंगे IBPS PO की रीजनिंग के लिए। आई थिंक पेपर का लेवल वैसा ही रहेगा और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं रहेगा, और अगर रहेगा भी तो सबके लिए रहेगा। बस इतना ही बोलना था मुझे। एंड टेल मी इन द कमेंट्स कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए क्या कर रहे हो, बिकॉज जस्ट 1 month टू गो फॉर द एग्जामिनेशन। तो व्हाट आर योर स्ट्रैटेजीज, टू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और क्या आपने अपनी स्ट्रैटेजीज़ में कुछ चेंजेस किए हैं, ये जो रीजनिंग और क्वांट्स के वेटेज में थोड़ा उलटफेर हुआ है, तो हैव यू चेंज योर स्ट्रैटेजीज, लेट मी नो इन द कमेंट्स। यू सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।